वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेटेस्ट एपिसोड की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूँ। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो। और ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग एंड तक बने रहना। मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ न्यू आई है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ में इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा कमाल की है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे भी एक बार चेकआउट कर लेना। और इस सीरीज़ में आपको एक बंदा देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि एक ऐसे आइलैंड में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट होते हैं और साथ ही साथ उसकी वीडियो को भी ओपन नहीं किया जा सकता। अब वह उस डेमोनिक आइलैंड पर किस तरह सर्वाइव करता है ये तो आपको सीरीज़ में ही देखने के लिए मिलेगा। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसे भी एक बार चेकआउट जरूर से ही कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम लुयान को देखते हैं जो कि उस बीस्ट से बचते बचाते एक गुफा के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर वह आते साथ ही गुफा में जैसे ही छुपता है पर वह डेमोनिक बीस्ट लुयान की स्मेल का पीछा करते करते उस गुफा के अंदर भी पहुँच जाता है। पर तभी उस डेमोनिक बीस्ट को अपने से ज़्यादा ताकतवर बीस्ट के होने का एहसास हो जाता है और फिर हम देखते हैं लुयान भी समझ जाता है कि यहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल बीस्ट आ रहा है क्योंकि यह गुफा उसी की ही है। पर तभी एंट्री होती है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सेवेंथ लिजार्ड की, जो कि आते साथ ही उस छोटे वाले बीस्ट को अपनी पावर का यूज़ करते हुए मारने लगता है। तो वह छोटा वाला बीस्ट अपनी पावर का यूज़ करते हुए जैसे ही उस लिजार्ड के अटैक को डॉज करने का तो ट्राई करता है, पर वह लिजार्ड उसके लेवल में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाने के कारण वह एक ही झटके में उस सामने वाले छोटे बीस्ट को मार देता है। और यहाँ पर लुयान भी छुपा छुपा यह सब देख रहा होता है, पर तभी हमें उसी लिजार्ड बीस्ट को दिखाया जाता है जिसे कि और किसी के यानी कि लुयान के यहाँ पर होने का एहसास हो जाता है। और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो लुयान सही वक्त पर छुप जाता है, जिसकी वजह से वह बीस्ट लुयान को नहीं देख पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह लिजार्ड बीस्ट अपने गुफा के बाहर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है, जबकि लुयान को यहाँ पर अपनी सांस में सांस आती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि आज तो मैं मर ही जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुयान उस छोटे वाले बीस्ट की बॉडी के पास आकर अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसकी स्पिरिचुअल कोर को भी बाहर निकाल लेता है और अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लुयान उस बीस्ट की स्पिरिचुअल कोर को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यह मिडिल लेवल का बीस्ट है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर उसी गुफा में आता है जहाँ पर हम ब्लड स्लेयर को देखते हैं जो कि उस होली फ्रूट को लेने के लिए इस गुफा में जैसे ही आता है, पर उसे वहाँ पर होली फ्रूट के साथ साथ वह डेमोनिक बीस्ट भी नहीं दिखता। तो वह उसकी स्मेल का पीछा करते करते उसी गुफा में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लुयान अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसके स्पिरिचुअल कोर को एकत्रित कर रहा था। पर तभी वहाँ पर वो ब्लड स्लेवर भी आ जाता है और उसे देखकर लुयान समझ जाता है कि यह तो और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जिसने कि उस 5th लेवल के लिजार्ड बीस्ट को एक ही झटके में मार दिया था। पर तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि आते साथ ही लुयान पर अटैक करके उसे उस बीस्ट से दूर कर देता है और वह कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुमने ही वह होली फ्रूट को चुरा लिया है, इसलिए अब सीधे सीधे उस होली फ्रूट को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम अपनी जान को गवा बैठोगे। इस बात को सुनकर लुयान उससे कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। इसलिए हम देखते हैं कि लुयान उस फ्रूट का कुछ हिस्सा सामने वाले बंदे को दे देता है और वह बंदा उस फ्रूट के हिस्से को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। पर उसे समझ में आ जाता है कि लुयान उसे मूर्ख बना रहा है क्योंकि उसने तो फ्रूट का केवल एकमात्र हिस्सा ही दिया है, जबकि पूरा का पूरा फ्रूट तो लुयान के पास ही है। और ऐसा जानकर वह बंदा लुयान को धमकी देने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलने का ट्राई कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें ऐसे ही हरा सकता हूँ। इस बात को सुनकर लुयान उसकी बात का रिप्लाई नहीं करता, जबकि दूसरी तरफ वह बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए लुयान पर अटैक करने के लिए तैयार था। और वह जैसे ही अटैक करता है तो इस तरह हम लुयान को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि मैं इस बंदे को ऐसे ही नहीं हरा सकता, इसलिए वह अपने डेथ मार्क का सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हुए सामने वाले बंदे से फाइट करने लगता है। और उसकी ऐसी पावर को देखकर वह जो स्लेवर होता है वह कहने लगता है कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम डेथ मार्क को कल्टीवेट कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि डेथ मार्क कितना ज़्यादा खतरनाक है, और तुमने तो अब मेरा काम और भी ज़्यादा आसान कर लिया है क्योंकि मैं अपनी पावर का यूज़ करते हुए तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी से हरा दूंगा। इस बात को सुनकर लुयान कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लुयान और उस बंदे के बीच में बहुत ज़्यादा
आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जहाँ पर भाई दोनों के दोनों ही अपनी अपनी पावर का यूज़ करते हुए फुल स्ट्रेंथ में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। यहाँ पर लुयान अपनी पावर का यूज़ करते हुए जैसे ही उस बंदे पर अटैक करने के लिए आता है तो वह ब्लेड सेवर एक ही झटके में लुयान को पीछे कर देता है। पर लुयान को एक आइडिया आता है और वह अपने बैग में से एक बहुत ज़्यादा बड़ी बोतल बाहर निकालता है, जिसमें कि एक स्मेल का पाउडर डरा हुआ था, और उस बोतल को सीधा ही जाकर उस ब्लेड स्लीवर की बॉडी पर फोड़ देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो वह स्मेल थी अब वह उस बंदे की बॉडी पर लग चुकी थी। और फिर लुयान जोर जोर से हंसने लगता है और वह कहने लगता है, क्या तुम जानते हो कि इस डेमोनिक बीस्ट को किसने मारा है? इस बात को सुनकर वह बंदा कहने लगता है, किसने? तो हम देखते हैं लुयान कहने लगता है कि यहाँ पर एक 7th लेवल का बीस्ट है जो कि अभी ही आता होगा, और 7th लेवल के बीस्ट का नाम सुनकर वह जो ब्लेड स्लीवर होता है वह काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। जबकि दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि लुयान को एहसास हो जाता है कि वह बीस्ट यहाँ पर वापस आ रहा है, इसलिए वह तुरंत ही पत्थर के पीछे फिर से जाकर छुप जाता है। पर हम इस तरफ देखते हैं कि वह ब्लेड स्लीवर जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वह 7th लेवल का डेमोनिक बीस्ट आ चुका था, और उसे देखकर वह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर हम इस तरफ देखते हैं लुयान को जो कि पत्थर के पीछे छुपकर यह सब देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उस बीस्ट और ब्लेड स्लीवर के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। पर वह बीस्ट 7th लेवल का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने के कारण उस बंदे पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था, और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब थोड़ी देर की फाइट के बाद वह ब्लेड स्लीवर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। और इसी का मौका पाकर हम देखते हैं कि वह 7th लेवल का डेमोनिक बीस्ट उसे एक ही झटके में मार देता है और उसकी बॉडी को छोड़कर फिर से गुफा के बाहर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। इस तरह हमें लुयान को दिखाया जाता है जो कि पत्थर के पीछे छुपकर यह शुक्र मना रहा होता है कि अच्छा रहा मैं यहाँ पर नहीं था, अगर मैं भी उस 7th लेवल के बीस्ट के सामने आ जाता तो मैं तो कब का ही मारा जा चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुयान ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उस ब्लेड स्लीवर की बॉडी के पास आ जाता है, और आते साथ ही जैसे ही उसे चेक करता है तो उसके पास उसे एक स्टोरेज रिंग दिखती है, और रिंग को जैसे ही वह और भी चेक करने का ट्राई करता है तो उस रिंग के अंदर बहुत सारे आइकॉनिक लेवल के ट्रेजर रखे हुए थे, जिसे देखकर लुयान समझ जाता है कि यह जो स्लेवर है वह एक चोरी था, क्योंकि यहाँ पर चेंग फैमिली की भी कुछ ट्रेजर रखे हुए हैं। और आपको पता ही हुआ कि लास्ट 2 एपिसोड से चेंग फैमिली के बहुत सारे वॉरियर इस ब्लेड स्लेवर का पीछा इन्हीं ट्रेजरों के पीछे कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लुयान जिसे कि याद आ जाता है कि उसने तो अपने साथियों से मिलने का वादा किया है, इसलिए वह अपने साथियों की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियो मोवाई और मू चैन को, जो कि उस डीवन स्लेयर के पैरों के निशान का पीछा करते करते इस गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर आते साथ ही जैसे ही वह गुफा को चेक करते हैं और उन्हें ब्लेड स्लेवर बॉडी मिलती है तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। और तभी उनमें से एक वॉरियर जैसे ही उस ब्लेड स्लेवर की बॉडी को चेक करता है तो वह और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में से स्टोरेज रिंग गायब थी। पर हम दूसरे वॉरियर को देखते हैं जो कि यह चेक करता है कि इसकी मौत किस तरह से हुई है, तो उसे जो लुयान के डेथ मार्क का निशान मिल जाता है। और यहाँ पर लियो मोवाई लुयान के डेथ मार्क का निशान देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो चुका था, और वह कहने लगता है कि इसके निशान की वजह से क्या ये मर सकता है, क्योंकि इसका कल्टिवेशन लेवल तो लुयान से काफ़ी ज़्यादा अधिक था। जबकि दूसरी तरफ लियो मोवाई को जैसे ही पता चल जाता है कि यह सब कारनामा तो लुयान ने किया है, वह लुयान की लोकेशन का पता लगाने लगता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लुयान के दोस्तों को, जिन्हें की चारों तरफ से बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट ने घेर लिया होता है। यहाँ पर हम मिसलिन को देखते हैं, काइनर सॉन्ग सभी अपनी अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन सभी डेमोनिक बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। पर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब सब डेमोनिक बीस्ट उन सभी पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाने के कारण उनके वेपन को भी पकड़ लेते हैं, और अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था और इन्हें अपने सामने अपनी मौत ही दिख रही होती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है ब्रदर जोंग को, जो कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए मिसलिन को बचाने का ट्राई करते हैं, पर डेमोनिक बीस्ट उन्हें भी इंजर्ड कर देता है। इस तरफ काइनर भी अपने वेपन का यूज़ करते हुए डेमोनिक बीस्ट से फाइट कर रही थी, पर वह डेमोनिक बीस्ट काइनर का वेपन यानी कि वह रोबी पकड़ लेता है। इस तरफ किंग सॉन्ग को देखते हैं जो कि काइनर को बचाने के लिए आ जाता है, पर यह सारे के सारे लुयान के टीममेट चारों तरफ से डीमन से घिर चुके थे, और डीमन जैसे ही उन सभी पर एक फाइनल उनको मारने के लिए अटैक करने वाले होते ही हैं कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है
लुयान की, जो कि आते साथ ही अपने ब्लेड का यूज़ करते हुए उन सभी डेमोनिक बीस्ट को अपने टीममेट से अलग कर देता है। और यह जानकर उसके टीममेट काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लुयान ने उनकी जान बचा ही ली थी, क्योंकि उन्हें तो अपनी मौत सामने दिख ही रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुयान की टीम में सारे के सारे मिलकर ही और साथ में लुयान भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन डेमोनिक बीस्ट को ख़त्म करने लगता है। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जहां हम देखते हैं कि सभी डेमोनिक बीस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह हम देखते हैं कि लुयान के पास वही होली फ्रूट भी होता है, पर तभी हम देखते हैं कि होली फ्रूट को पाकर वहाँ पर खड़ी हुई काइना और मिसलिन सभी के सभी ही खुश होते हैं। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है लियो मोबाई और उसके साथी की, जो कि आते साथ ही हम देखते हैं कि लुयान के पास पहुंचकर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम ब्लेड स्लीवर को जानते हो। इस बात को सुनकर लुयान कहने लगता है कि मैं किसी भी ब्लेड स्लीवर नाम के बंदे को नहीं जानता। पर हम देखते हैं लियो मोबाइल को, जो कि लुयान के पास जाते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने ब्लेड स्लीवर को मारा है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर तुम्हारे डेथ मार्क का निशान था। यह सुनकर लुयान हैरान हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि शायद जब मैं उससे फाइट कर रहा था तो मेरे डेथ मार्क का निशान उसकी बॉडी पर रह गया होगा। पर यहाँ पर लुयान ऐसा शो करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। जबकि दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि मोबाइल के साथ आया हुआ मूचेन सीधा जाकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम पहले नंबर तो उसकी रिंग को वापस करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने ही उस डीवन स्लीवर की रिंग को चुराया है, जिसमें कि हमारे चेंग फैमिली के बहुत सारे ट्रेजर रखे हुए हैं। इस बात को सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर लुयान होता है वह समझ जाता है कि यह ट्रेजर चेन फैमिली की है। देखते हैं कि वह यहाँ पर उनकी बातों को इग्नोर करता जा रहा होता है। इस बात को जानकर मूचेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए जैसे ही लुयान पर अटैक करने के लिए आता है तो वहाँ पर एंट्री होती है एल्डर मू की, जो कि आधे साथ ही लुयान को बचा लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम मेरे पीछे रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूचेन एल्डर मू को देखकर ग्रीट करता है, पर एल्डर मू मूचेन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और वह कहने लगते हैं कि तुम एक डिसाइबल को यहाँ पर कैसे ही इंसल्ट कर सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि वह तुम्हारा जूनियर ही है। इस बात को सुनकर मूचेन कहने लगता है कि मास्टर, इसने उस डीवन स्लीवर की रिंग को चुरा लिया है। डीवन स्लीवर का नाम सुनकर एल्डर मू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अपनी पर्सनल चीज़ों को यहाँ तक ना लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस जंगल में जूनियर डिसाइबल की ट्रेनिंग हो रही है। तुमने यह जानकारी कैंप को क्यों नहीं दी। पर हम मूचेन को देखते हैं जो कि इसके लिए माफ़ी मांगता है और फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर हम लुयान को देखते हैं, जो कि मिसलिंग उनके साथ ही साथ में काइनर के साथ में खड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लुयान ने पूरी तरह से होली फ्रूट को कलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर होली फ्रूट के बंटवारे की बारी आ चुकी है, जिसमें शर्त के अकॉर्डिंग 30% तो लुयान को मिलेगा, जबकि 70% मिसलिन ले जाएंगे। और मिसलिन लुयान से उस फ्रूट को लेते हुए कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र पहले भी दे चुकी हूँ और अब भी देती हूँ कि तुम अगर मेरे पति बन जाते हो, शादी करने का क्या विचार है, तो ये फ्रूट तुम्हें बांटना ही नहीं पड़ेगा। पर हम लुयान को देखते हैं जो कि उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता सॉन्ग और काइनर को भी कुछ फ्रूट दे देता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट बार जब भी आएगा तो मैं अपलोड कर दूँ। और लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिव बाय।